आज की वीडियो में हम बात करने वाले कैसे हम लारावेल लाइव वायर में इमेज अपलोड हम कर सकते हैं, राइट। तो इसमें हम इमेज सेलेक्ट करेंगे, उसको अपलोड करेंगे, तो वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने कंपोनेंट ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये मेरी कंपोनेंट की क्लास फाइल है। इसमें ये सारे मैंने प्रॉपर्टी ली हुई है। जो मेरी इमेज अपलोड की जो लोगो की प्रॉपर्टी है वो ये प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे ये रेंडर मेथड है और ये सबमिट मेथड है, ठीक है। इस सबमिट पे क्लिक इवेंट पे मैं जब से सबमिट होगा तो वो मेरी फाइल अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो व्यू फाइल है ये वाली मेरी व्यू फाइल है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है, देखो ये फाइल कंट्रोल मैंने लिया हुआ है सिंपली, और यहाँ पे वायर कोलन मॉडल डॉट ये लाइव, तो ये मैंने इसमें प्रॉपर्टी इसकी जो उसका नाम होता है, जो उसका डिफाइन करना होता है प्रॉपर्टी, वो मैंने इस टाइप से डिफाइन किया हुआ है। अब जो इसमें मैंने लाइव यूज़ किया हुआ है वो इसलिए यूज़ किया हुआ है क्योंकि मेरे को एक्चुअली जब मैं इनपुट डालूँ जब भी मेरे को चेक हो जाना चाहिए कि फाइल वैलिड है इनवैलिड है। इसको हम विदाउट लाइव भी हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो बस सबमिट की जब सबमिट होगा फॉर्म जब वो वैलिडेशन चेक करेगा, ठीक है। तो लेकिन मैंने अभी इनपुट के टाइम पे ये चेक कराया हुआ है, यहाँ पे मैंने वैलिडेशन ये डिफाइन किया हुआ है, राइट। तो इसका नाम होस्टर लोगो मैंने रख दिया, और यहाँ पे जो CSS का जो यूज़ किया और यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया। अब ये तो मेरा उसकी कंपोनेंट की व्यू फाइल का काम हुआ है। अब यहाँ पे मेरे को कुछ यूज़ करनी है कुछ चीज़ें, सो दैट मेरा फाइल अपलोड वाला काम स्टार्ट हो सके। तो ये जो नेम स्पेस है वो मेरे को यूज़ करनी है विद फाइल अपलोड, और ये वैलिडेट वाला जो है ये लाइव वायर का वैलिडेशन है। बाकी अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है, मतलब ये होता है लाइव पे चेक करने के लिए, अगर आपको लाइव पे चेक कराना है तो ये नेम स्पेस आपको यूज़ करना पड़ेगा इस पर। बाकी जो लारावेल का जो वैलिडेशन वाला जो प्रोसेस है वो भी हम इसमें कर सकते हैं इस टाइप से, उसके लिए हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये यूज़ करना है और नीचे भी हमें एक यूज़ करना है इस टाइप से, हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे विद फाइल अपलोड, ठीक है। ये यूज़ करना कंपलसरी रहेगा, अदरवाइज ये एरर दिखाएगा। अब मेरे को वैलिडेशन यूज़ करना है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, तो मैंने ये यूज़ कर लिया है। यहाँ पे इमेज टाइप होना चाहिए, और जो मैक्सिमम साइज़ है वो इतना होना चाहिए इसका, ठीक है। यहाँ पे कितना भी आप साइज़ दे सकते हो, अभी मैंने 1 MB का मैक्सिमम साइज़ दिया है। ध्यान रखना इस पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी की वैलिडेशन है वो आपको जस्ट इसके ऊपर ही डिफाइन करना पड़ेगा, तभी लारावेल इसको एक्सेप्ट करेगा। मतलब जैसे ही इसके नीचे आप प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे तो उससे पहले ये वैलिडेट कर लेगा। ऐसे ही हम सभी के लिए अलग अलग आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने और फील्ड के लिए, क्योंकि ये वीडियो प्रॉपर्ली फाइल अपलोड के लिए होने वाला है, तो मैं ज़्यादा और चीज़ों के बारे में आपको ये डिस्कस करके नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो ये हमारा वैलिडेशन वाला पार्ट हो गया। तो अब मैं इसको चला के इसको रन करके मैं देखता हूँ। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करके इसको देखता हूँ। तो जैसे मैंने फाइल सेलेक्ट की है, ये एक्चुअली मेरी जो है PDF फाइल है, तो ये इसको लाइव ही चेक करेगा। तो ये इस टाइप से इसमें एरर दिखा देगा, द होस्टेल लोगो फील्ड मस्ट बी एन इमेज, ठीक है। अगर मैं इसमें कोई हैवी इमेज में अपलोड करता हूँ तो तब भी ये एरर दिखाएगा। तो एक ये मैंने इसमें 26 MB की इमेज अपलोड की है, ठीक है। अपलोड नहीं किया है, मतलब इनपुट दिया है उसको। तो ये 26 इमेज है और इसमें 26 MB की इमेज है, और इसमें जो मैंने वैलिडेशन लगाया हुआ है वो लगभग 1 MB का वैलिडेशन मैंने इसमें लगाया हुआ है, राइट। तो उस हिसाब से ये यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है ग्रेटर दैन समथिंग, जो इसे किलोबाइट में मैसेज दिखा रहा है। ये सारे मैसेज भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये वैलिडेशन लाइव चेक हो रहा है, एक्चुअली सबमिट बटन पे चेक नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और करता हूँ, यहाँ पे प्रीव्यू दिखाए मेरी इमेज का, नीचे जो भी इमेज मैं अपलोड कर रहा हूँ उसका एक छोटा सा दिख के आ जाए कि क्या इमेज अपलोड किया है, वो भी हम लाइव वायर में इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, उसके लिए व्यू फाइल में मेरे कंपोनेंट की जाना पड़ेगा, और यहाँ पे एक कोड होता है छोटा सा, वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इफ़ का यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी ये वाली जो उस इनपुट का नाम है, एंड इफ़ कर दिया, और नीचे जो है ये प्रॉपर्टी के साथ में टेम्प URL फंक्शन यूज़ किया। तो जैसे ही हम इनपुट देंगे इमेज का तो वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो अब मैं यहाँ पे इनपुट लेकर देखता हूँ, तो मैंने ये इनपुट ले लिया है। अब ये नीचे दिखाई देना चाहिए, बट कुछ दिख नहीं रहा है। आई थिंक ये काफ़ी बड़ी इमेज है तो इसलिए नहीं दिख रहा, क्योंकि वो हैवी टाइम होता है ना। तो मैं उसका साइज़ डिफाइन इसमें कर देता हूँ, 100 पिक्सल मैंने डिफाइन यहाँ पे कर दिया है जी, ठीक है। तो अब मैंने इसमें अपलोड की तो ये नीचे ही दिखा रहा है, देखो। तो इस टाइप से हम प्रीव्यू भी इसमें दिखा सकते हैं, और इमेज की हाइट भी आप सेट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। जो भी इमेज आप सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पे नीचे अपलोड करके उसका प्रीव्यू इजीली दिखा देगा। इसमें हम यहाँ प्रोग्रेस बार भी अपना दिखा सकते हैं, जैसे आता है ना प्रोग्रेस बार, थोड़ा वेटिंग वाला कुछ, वो भी हम चीज़ें दिखा सकते हैं इसमें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक डिव मैंने शुरू की और इसमें एक्स डेटा ही डिफाइन कर दिया। यहाँ पे अपलोडिंग फॉल्स, प्रोग्रेस 0, अपलोडिंग ट्रू, अपलोडिंग फॉल्स, ये सारे ना ये लाइव वायर की चीज़ें हैं। तो इस टाइप से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और लास्ट वाला जो है प्रोग्रेस डिफाइन करके उसमें प्रोग्रेस इक्वल टू इवेंट डॉट डिटेल डॉट प्रोग्रेस डिफाइन करना है। ध्यान रखना ये जो चीज़ है डिव जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे आपको डिफाइन करना है। उसके बाद ये जो ऊपर होना चाहिए जहाँ पे हमारा इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है फाइल वाला, उसके ऊपर होना चाहिए। और लास्ट में आके हमें एक्स शो करना है अपलोडिंग, ये डिफाइन कर देना है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे प्रोग्रेस होता है ये वाला हमें दिखा देना है, एक्स बाइंड वैल्यू प्रोग्रेस।
मैक्स वैल्यू 100 डिफाइन कर देंगे, इस डिव को बंद कर देंगे और ये जो है ऊपर वाली डिव मैंने बंद कर दिया, राइट। तो इस टाइप से हम प्रोग्रेस बार इसमें दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे ये है, तो जैसे मैंने इमेज दूसरी अभी अपलोड किया, वो काफ़ी हैवी इमेज हो रही है, तो ये थोड़ा उसको लेट दिखाता है, क्योंकि हैवी इमेज जो है अपलोड करने में लेट दिखाता है। तो अब इसका एरर मैसेज ही दिखाएगा, एरर मैसेज, क्योंकि मैंने 26 MB की इमेज डाली है। पहली जो इमेज थी मेरी वो काफ़ी कम उसकी थी, तो इसने एरर मैसेज भी ये साथ में दिखा दिया है, ठीक है। अब मैं अगर ओरिजिनल जो कम वैल्यू की इमेज है वो मैं डालता हूँ, तो ये प्रोग्रेस बार सही से दिखाएगा और वो इमेज भी मेरी फटाफट दिखा देगा। सो आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। तो अब मेरे को अपलोड, इमेज अपलोड वाला जो चीज़ होता है वो स्टार्ट करना है। तो ये सबमिट फंक्शन है, सबमिट फंक्शन के अंदर ये मैंने जो और इनपुट फील्ड है उनकी वैलिडेशन लगाई हुई है, तो उनके नीचे जाके वैलिडेशन के बाद में यहाँ पे मेरे को कोड राइट करना है फाइल अपलोड करने वाला। तो पहले मैं कोड वो राइट कर लेता हूँ। तो मैंने कोड ये लिख लिया है एक्चुअली, ठीक है। तो ये तो मेरे प्रोजेक्ट का कोड, एक्चुअली मैंने ID उठाई हुई है इसके एक डेटाबेस टेबल से मॉडल के थ्रू, तो वो मैंने यूज़ किया। यहाँ पे मैंने चेक कराया कि जो मेरा फाइल फील्ड है लोगो वाला वो सेट है। अगर वो सेट है तो एक वेरिएबल ये लोगो फाइल वाले लिया, लोगो एक शुरू में ऐड किया मैंने प्रीफिक्स, टाइम रैंडम नंबर जनरेट करेगा, टाइम लेगा, और ये वही है जो मेरा इनपुट का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। और गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन, ये मेथड मेरे को यूज़ करना है इसमें। फिर स्टोर पब्लिकली एज, ये जो स्टोरेज फोल्डर है ना उसमें जाके स्टोर होगा मेरा। पब्लिक कॉलेज के अंदर एक ये फोल्डर बनेगा कॉलेज, उसके अंदर एक ID के नाम का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर हॉस्टल के नाम का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर लोगो नाम का एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर जाकर मेरी फाइल ये अपलोड होगा, ठीक है। तो इतना मैंने इसमें भी किया है। अब इसको हम चला के देखते हैं। तो इमेज मैं सेलेक्ट करता हूँ, यही इमेज मैंने सेलेक्ट कर लिया है background.jpg, तो ये यहाँ पे तो दिखाई दे रही है। अब मैं सबमिट पे सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो गया एक्चुअली सबमिट। अब मैं देखता हूँ मेरी फाइल में यहाँ पे जाके क्या दिखा रहा है। ये फोल्डर मेरा बन चुका है ID के नाम से, हॉस्टल के अंदर फोल्डर बना, लोगो बना इसके अंदर, उसके अंदर ये फाइल आ गई है मेरी, ठीक है। तो ये वही फाइल है जो मैंने अपलोड किया था, राइट। तो ये मेरा प्रॉपर्ली काम कर रहा है। फाइल तो अपलोड मैंने कर ली है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो URL, इसका जो फाइल नेम है, एक्चुअली URL तो हम मिल जाएगा मैं यहाँ से, फाइल नेम हम डेटाबेस में इसको स्टोर करा सकते हैं, राइट। तो जो स्टोर कराने का जो कोड होता है वो मैं इतना इसको राइट कर लेता हूँ। तो मैंने ना यहाँ पे ये डेटाबेस में टेबल में इंसर्ट करने का, अपडेट करने का ये कोड मैंने लिख लिया है। ये मेरे मॉडल का नेम है, बेसिक प्रोफाइल। अपडेट और क्रिएट मेथड मैंने यूज़ किया, और यहाँ पे यूज़र ID से मैच करेगा। ये एक्चुअली अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो अपडेट करेगा, रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको अब क्रिएट कर देगा, ठीक है। एग्जिस्ट करता है तो अपडेट करेगा, क्रिएट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो यूज़र ID से मैच करके ये इंसर्ट करेगा, पहले तो बात अपडेट करेगा, अगर मिलती है, अगर नहीं आया तो इंसर्ट कर देगा, और रोल ID में रोल ID डाल देगा, लोगो में हमारी लोगो फाइल का जो नेम है वो डाल देगा, राइट। तो स्टेटस में ये 1 डाल देगा। तो इसको चला के मैं देख लेता हूँ एक बार। तो ये फाइल मैंने अपलोड की दोबारा, ठीक है। ये थोड़ा अपलोडिंग में दिखा रहा है, और नीचे जैसे मैं जाता हूँ तो नीचे जो बटन मिलेगा उस पर क्लिक करने पे सारी चीज़ें अपलोड, सारी चीज़ें क्या, फाइल अपलोड करेगा, नेम इंसर्ट करेगा डेटाबेस में, ठीक है। मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, मेरा सिस्टम स्लो है एक्चुअली, तो अभी ये एरर हमारा यहाँ पे दिखा रहा है। तो मेरे को एक्चुअली यहाँ पे ID अपडेट करना था, तो इसलिए वो एरर दिखा रहा है। आई होप अब वो चल जाना चाहिए। तो रीट्राई मैं इसको करता हूँ, सेव चेंजेस पे मैंने क्लिक किया, फिर से ये एरर दिखा रहा है। इसका जो नाम था एक्चुअली ID ना होकर रोल ID था, तो इसलिए एरर वहाँ पे दिखा रहा है। तो इसको रीट्राई मैं करता हूँ अभी, तो ये एरर हट जाए तो मैं रीट्राई करूँगा। सेव चेंजेस पे मैंने दोबारा क्लिक किया, तो आई होप ये अब चल जाना चाहिए। तो सेव चेंजेस, मेरा सिस्टम स्लो है एक्चुअली, थोड़ा टाइम दिखा रहा है इसलिए। तो ये अपलोड हो चुका है एक्चुअली, यहाँ से फाइल का नेम भी हट गया, और ये डिटेल, ये सक्सेसफुली मैसेज जो है आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे डेटाबेस का रिकॉर्ड अगर देखता हूँ उसमें जाके तो दिखाना चाहिए। तो ये मेरा डेटाबेस का टेबल है, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो ये अपडेट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पे मैंने रीसेट मेथड का यूज़ किया था, जो इनपुट फील्ड है उनको रीसेट करने के लिए, और नीचे यहाँ पे सेशन में फ्लैश मैसेज मैंने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है गाइज। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कैसे एक इमेज फाइल लारावेल लाइववेयर में अपलोड हो सकती है, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, डिसलाइक है तो डिसलाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।